अगर ये वीडियो पड़ा तो हम भूल जाएंगे कि हम सोशल मीडिया पे काम करते हैं। यानी कि आप हमको सुनिए, यानी कहने का मतलब ये है, सुनिए कहने का मतलब ये है कि आप हमको धमकी दे रहे हैं। सर ये ना बढ़िया बढ़िया गाड़ी के भले से साला हमारा एगो चैनल है डिलीट हो जाए, फिर दूसरा चैनल बना चाहिए कि इस पागल के ऊपर आप लोग वीडियो बनाइए कि इस ससुरा बताइए ऐसा ऐसा काम कर रहा है कोई चीज में कि तुम हो सकता है कि भाई अपने करीब जो है जो अभी रो रही थी उनको भी तुम ही लोग स्ट्राइक दिए हो, नहीं तो इतना चप्पल इतना जूता मारेंगे और जिस तरह गाली दिए हो। अरे तुहरो घर में बिटिया बहन बाटी तुहरे अभी बीच में बोला है कि बताइए गुड़िया गोरखपुरी पे स्ट्राइक वही मरवाया है, बताइए। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम आप सभी को ऐसा चीज़ दिखा रहे हैं और ऐसा चीज़ बता रहे हैं जो कि नीचता का भी हद पार हो गया है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ दोस्तों कि अभी आप लोगों ने देखा कंट्रोवर्सी रूप तारा ब्लॉग और गोरखपुरिया इधर गोरखपुरिया के जो पति हैं, मैं भौजी नहीं कहूँगा क्योंकि वो गोरखपुर की हैं और गोरखपुर की हो के ही गोरखपुर में भौजाई बनी, मतलब समझ सकते हैं। तो ये जो गोरखपुरिया जी हैं इनके जो पति हैं महादेव, और इधर हमारे विकास भाई हैं जो कि बिहार से हैं, सहरसा से। तो क्या हुआ, एक इंटरव्यू देते हैं जो कि सिंगर ममता चौहान की मृत्यु पर लोग उल्टा सीधा अनाप शनाप बोलते गए कि ऐसे की है, ये की है, वो की है, यहाँ तक उनकी माँ को भी लोगों ने नहीं छोड़ा। और तो मैं उस बात को पहले ख़त्म करता हूँ, पहले यहाँ पे आता हूँ कि विकास भाई गाड़ी चला रहा था, आ रहा था गोरखपुर, हमारे पास फ़ोन किया कि भाई मैं अभी गोरखपुर एंट्री कर रहा हूँ, 10 मिनट में गोरखपुर एंट्री करने वाला हूँ। तो बोला चलो ठीक है आओ। उसके बाद क्या हुआ, जो कि हमारे छोटे भाई राजन का मैरिज एनिवर्सरी था तो वहाँ पे आना था। तो एक न्यूज़ थे बेतिया 24 करके न्यूज़, वो चैनल पे चलाए थे विकास भाई का वीडियो, जो कि विकास भाई सच्चाई बताए कि देखिए सही है, इसको कोई ढंग नहीं है। आज सबसे पहले मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि गाली आप लोग बैठ के दिलवाए थे, तो बताइए आपको कोई अश्लील कहे, आपके समाज की बेइज्जती कहे तो समाज क्या उनको कहेगा, सब लोग बुरा ही कहेंगे ना। तो सबसे पहले दोस्तों जो लोग भी अगर उनके फैन हैं तो पहले कान खोल के सुन लीजिए इस चीज़ को, हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखिए सबसे पहले लोग कहेंगे कि तुम पे गाली पड़ रही है तो मज़ा चिढ़ हो रही है, और जब उसको गाली पड़ रहा था तो मज़ा आ रहा था। तो भैया शुरुआत तो उसी ने किया था। अभी बीच में बोला है कि बताइए गुड़िया गोरखपुरी पे स्ट्राइक वही मरवाया है, बताइए। अरे थू है तुम्हारे जैसे यूट्यूबर पर कि किसी को अगर तुम 2 रुपए दे नहीं सकते हो तो कम से कम उसका छीनो भी ना। क्या स्ट्राइक मारना जरूरी था किसी चीज़ पे? मतलब तुम अपने आप के बहुत बड़े हो, बन जा रहे हो। अरे ये अब क्या कहें, मतलब इनको ये सोचना चाहिए कि जो चीज़ नहीं, कभी किसी का नाम लेके सिर्फ अपना व्यू कमाते हैं, पैसा कमाते हैं और बस यही करते हैं, डॉलर कमाते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ बात हुआ, फिर दूसरी बात हुआ हम साली का शादी मंदिर में कराए। अब क्या कारण था ये तो मैं नहीं बता सकता और उनके पति जी जानते हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता। तो उसके बाद भी ये है, मतलब मर्द तो मैं कहने लायक नहीं हूँ मर्द, क्योंकि मर्द मैं कह भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि हम लोग अपने दम पे यहाँ तक खड़े हुए आए हैं। आज से नहीं 5 साल से मेहनत किया हूँ। पहले भी मेरी बीबी नहीं थी तो उसके पहले $100 से ऊपर बढ़ा चुका था, ऐसा नहीं है। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ, हमारी साली के ऊपर ये कमेंट किए कि 1 लाख रुपए कमा लिया, मंदिर में क्यों नहीं, मंदिर में शादी कराया, घर क्यों नहीं कराया। अरे जब तुम्हारी बेटी जब होगी तो देखना कहाँ कैसे कराओगे, जैसी स्थिति रहेगी वैसा कराओगे। जब वो भी किसी से प्रेम की होगी तो पता चलेगा वही चीज़ कि अगर 2 लोग उसके घर वाले बोलेंगे कि मंदिर में शादी करेंगे, हमको ऐसी है वैसी है, तो मंदिर में करना पड़ेगा भाई। और दूसरी बात है, जो तुम उनके माँ को उनको जिस तरह गाली दिए हो, अरे तुहरो घर में बिटिया बहन बाटी तुहरे माई के केहू कहे तो बड़ा निक लगी, नहीं हमारे माई केहू कहता। और दूसरे तू कहला तोहार बहनिया कितना सस्तीम बा भैया, पहले ही सोचा तोहार बहनिया, तोहरे बहनिया के तोहार जीजवा छोड़ देल रहे, अपाची गाड़ी निकलौले तोहरे बहनिया के नाम से लेके फरार होगा। चीज अपना छोड़ के दूसरे का बोल रहे हो कि अगर ये वीडियो पड़ गया तो यूट्यूब पे नंगा नाच होगा, हम भूल जाएंगे कि यूट्यूबर है। अरे यूट्यूबर की इतनी भी खराब मानसिकता नहीं होती है।
आज थोड़ा पैसा कमाने लगे हो तो इसका मतलब नहीं कि तुम सोशल मीडिया ही खरीद लिए हो। और गोरखपुर किसी के बाप की बपौती नहीं है। गोरखपुर मैं भी आ सकता हूं, विकास भाई भी आ सकते हैं, हम सब आ सकते हैं। और बात यह है कि जिस तरह गाली दिए हो, जिस तरह बहस किए हो, अब वही चीज सही बोला। अगर गोरखपुरिया तू अश्लील करती है तो चल ठीक है, अपने पति को 4 चप्पल खींच के मार, उसके बाद पता चले। किसी के माँ बहन को गाली देना मतलब वही चीज है। तुम लोग दूसरों के बीच में टांग इसलिए अड़ाते हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई कंटेंट है ही नहीं। अगर रहता तो ऐसा नहीं करते। और मैं तो यही कहता हूं, हम लोग हैं अपने दम पे करते हैं, जो भी कंटेंट बनाते हैं हम कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहते हैं। और बात ममता की थी, तो ममता के घर जाके देखो, कोई चीज कहते हो कि उसको ऐसा होना चाहिए, जो कर रहा है कानून कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम भी लपेटे में आओगी। बस अगर ज्यादा उस क्यों थंबनेल हटा दी, अरे औकात रहता तो उसको ले, परेशान मत हो, सब हमारे पास है। तुम किसी को गरिया दो, इतना तुम्हारा चलता है। अरे ससुर कहीं बीच में कहीं ऐसे सन की पब्लिक के बीच में मत पड़ जाना, नहीं तो इतना चप्पल इतना जूता मारेंगे कि चेहरा नहीं पहचान में आएगा। और मैं आज क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हाँ मैं हूँ, मैं कहने लायक हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। मेरा भाई मेरे घर आके मेरे लिए लड़ा था, मैं उसके लिए जान भी दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ कोई गलत नहीं किया, क्योंकि मैं किसी के साथ गलत नहीं किया हूँ। आज भी मैं अपने परिवार में खुश रहता हूँ, करता हूँ। बताओ, ऐसे ऐसे लोग हैं, मतलब कि बोल रहे थे कि अगर ऐसा चल गया पहाड़िया ये है वो है। अब क्या हम सबको सुनाए, एक ही चीज बताइए, सोचना चाहिए। अरे कम से कम घर में जवान बेटी है, उनका तो लिहाज रखो। अगर बीवी का नहीं रखते हो, किसी को इसे गरिया देते हो, एक बार नहीं तुम्हारा कई गो शिकायत आया है कि चाहे जिसको गरिया देते हो, और एक नहीं 4-4 5-5 जगह से हम दिखा सकते किसी को गरिया देते हो। अरे थोड़ा पैसा कमाने लगे तो अपनी औकात मत भूल जाओ। मैं ये थोड़ी हूँ कि मैं पैसा कमाऊँ तो अपना औकात भूल जाऊँ ना। हद में रहो, कद में रहो। ऐसा नहीं होता किसी के साथ चाहे जो कह दिए। और हाँ, मैं बस यही कहना चाहता हूँ, अगर देख रहे हो तो जवाब दो, अगर है बम में दम तो जवाब दो। क्योंकि देखो, तुम गलत किए हो और हम ये नहीं जानते। वो भी भाई है बिहार, बताइए बिहार से हमारे गोरखपुर में आ रहा है, हमारे संत कबीर नगर में आ रहा है, किस लिए आ रहा है लड़का। और तुम कोई अगर तुम्हारे खिलाफ बोले तो उसकी माँ बहन कर दो। जितना तुम कमाते होगे उतना उसके महीने का खर्चा है। अब इतना जान लो, ये मत सोचो कि इसका 1 मिलियन सब्सक्राइबर है तो मतलब कुछ कमाता नहीं होगा। वही कह रहे, जितना तुम कमाते होगे उतना ही उसका 1 महीने का खर्चा है। कितना कमाते हो? 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख। जाके देखो उसके घर, उसके ऐसा नहीं कि सिर्फ वही है, वो संघर्ष किया है लड़का, ऐसा बात नहीं है। लेकिन जो सोच रहे हो ना, वो अपने दम पे, अपने मेहनत से किया, ये नहीं कि मेहरारू के दम पर ही किया है। मैं भी अपने दम पे किया हूँ। मेरी बीबी आई, उसके पहले से मैं काम कर रहा था। तुम कहाँ थे ससुर, समझ में नहीं आ रहा है। और दम हो तो आओ। और हाँ दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस पागल के ऊपर आप लोग वीडियो बनाइए कि ये ससुरा बताइए ऐसा ऐसा काम कर रहा है। कोई चीज मैं कहूंगा, जो होगा देखा जाएगा। कि बताइए किसी के माँ बहन को ये है, ऐसा है, क्या कहें, हम भी वही कहें तो मतलब क्या रह जाएगा। ऐसा ऐसा शब्द बोल रहा है तो सोचना चाहिए इसको। और बस मैं ही कहना चाहता हूँ कि आप लोग विकास भाई को सपोर्ट करिए और बताइए क्या करना चाहिए। इन लोगों पे FIR होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और FIR किस बेस पे होना चाहिए, इस सब चीज को देखना चाहिए। और जो दूसरों को स्ट्राइक देते हैं, अरे कम से कम यही सोचो ससुर कि तुम, हो सकता है कि भाई अपने करीब जो है, जो अभी रो रही थी, उनको भी तुम ही लोग स्ट्राइक दिए हो। हमें तो अभी पक्का यकीन हो गया है कि तुम ही लोग स्ट्राइक दिए हो, अब हमें पता है। और हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप भी जांच करवाइए। हो सकता ससुरी लोग जब सीधे बोल रहा है कि हम स्ट्राइक गुड़िया गोरखपुरी को 2 ठो दिए थे, ऐसे दिए थे, तो हो सकता फेक स्ट्राइक आपको भी दिया होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं ही कहता हूँ, फिर सुबह मिलेंगे।